नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुणाल सर, मैं आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हिंदी व्याकरण की बहुत अच्छी तैयारी कराऊँगा। जी हाँ, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग नए-नए ट्रिक्स के साथ करने का कोशिश करेंगे। तो उसी को देखते हुए आज का मेरा पहला क्लास है हिंदी व्याकरण। जी हाँ, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण आखिर होता क्या है? हिंदी व्याकरण हम लोग कहते किसको हैं? हिंदी व्याकरण के पिता कौन हैं? आज के क्लास में हम लोग सारे सवालों का उत्तर पाएँगे। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है कि हिंदी व्याकरण क्या है? या हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण या हिंदी व्याकरण व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके सहायता से हम हिंदी शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हमारी सहायता करती है। और हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी की बात करेंगे। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसी शब्द शास्त्र है जिसकी सहायता से हम हिंदी को जी हाँ, हिंदी को, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी को शुद्धतम रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं एवं बोलने का यहाँ पे एक शब्द लिखा है शब्द शास्त्र। शब्द शास्त्र। तो शब्द शास्त्र होता क्या है? शब्द शास्त्र होता क्या है? आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि शब्द शास्त्र एक ऐसी शास्त्र है, यह एक, मान लीजिए, किताब है, बुक है, पुस्तक है, जिसमें शब्दों से रिलेटेड नियमों को लिखा गया है कि हमको कौन से शब्द का सही तरीका से कहाँ यूज करना है, कौन से शब्द का कहाँ पे हम लोग का वार्तालाप करना है। तो वही होता है कि शब्द शास्त्र में शब्दों को उचित रूप से बोलना, लिखने का नियम लिखा गया है जिसे हम लोग शब्द शास्त्र कहते हैं। तो हम लोग हिंदी व्याकरण समझ गए कि हिंदी व्याकरण क्या है। तो हिंदी व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसकी सहायता से हम हिंदी, जी हाँ, हिंदी को शुद्ध पढ़ते हैं, लिखते हैं तथा बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हिंदी व्याकरण तो हम लोग जान गए कि आखिर हिंदी व्याकरण होता क्या है, लेकिन हिंदी व्याकरण के पिता कौन हैं? सबसे पहले हिंदी व्याकरण किसने लिखा था? सबसे पहले हिंदी व्याकरण का खोज किसने किया था? जनक बोल लीजिए या फिर पितामह बोल लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी व्याकरण के पिता कौन हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी व्याकरण के पिता। तो हिंदी व्याकरण के पिता पंडित श्री दामोदर गुप्त को कहा जाता है प्राचीनतम रूप से। पंडित श्री दामोदर गुप्त को हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है। पंडित श्री दामोदर गुप्त। माना जाता है कि हिंदी व्याकरण के पिता पंडित श्री दामोदर गुप्त को कहा जाता है। उन्होंने 12वीं सदी में उन्होंने 12वीं सदी में एक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक का नाम था उक्ति व्यक्ति। पुस्तक का नाम था उक्ति व्यक्ति। तभी से उनको हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जाने कि हिंदी व्याकरण होता क्या है और हिंदी व्याकरण के पिता कौन है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण, अगर हम विषय को हिंदी विषय को अगर सीखते हैं, अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करते हैं, हिंदी में
अच्छे से ज्ञान हमको लेनी है तो हमको हिंदी व्याकरण के भेदों को समझना होगा। हिंदी व्याकरण के भेदों को समझना होगा। तो हम यहाँ पे आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के भेद, हिंदी व्याकरण के भेद कितने होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। जी हाँ, पहला है वर्ण विचार। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार के माध्यम से हम लोग हिंदी में वर्ण, वर्ण प्रकरण को पढ़ते हैं। जी हाँ, वर्ण विचार में हम लोग वर्ण प्रकरण यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, सारे को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। किसमें? वर्ण विचार में। उसके बाद हमारा आता है दूसरा भेद है शब्द विचार। जी हाँ, शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम लोग ये पढ़ते हैं कि शब्द होता क्या है, शब्द होता क्या है, शब्द के कितने भेद हैं, कौन से शब्द का यूज कहाँ पे होता है। तो ये सभी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? शब्द विचार में, यानी कि शब्द के बारे में, शब्द के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? शब्द विचार में। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार। क्या? वाक्य विचार। तो हम लोग वर्ण पढ़ लेंगे, शब्द के बारे में भी जान लेंगे, तो आता है वाक्य। वाक्य क्या होता है कि हम अपने बातों को एक लाइन में शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। जी हाँ, तो इसमें हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? अब चौथा पॉइंट है हमारा चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। तो चिन्ह विचार इसमें क्या होता है? चिन्ह, जैसे कि हम लोग जानते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो अनेकों प्रकार के हिंदी में साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, या फिर कह लीजिए संकेत होते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग अच्छे तरीका से यहाँ पे पढ़ते हैं। चिन्ह के बारे में, चिन्हों के बारे में, चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? तो चिन्ह विचार में। अब हमारा आता है एक लास्ट का 5वां पॉइंट, छंद विचार। जी हाँ, छंद विचार। तो छंद विचार ये आपका मुख्य रूप से हिंदी साहित्य से रिलेटेड होती है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड होती है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से लेखक, कौन कौन से कवि ने छंद विचार के माध्यम से अपने बातों को प्रस्तुत किया है। तो इसको हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत। जी हाँ, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा ये आता है छंद विचार। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि हिंदी व्याकरण आखिर होता क्या है, हिंदी व्याकरण हम लोग कहते किसको हैं, और हिंदी व्याकरण में एक शब्द आया था शब्द शास्त्र, जिसको हम लोगों ने जान चुके हैं कि शब्द शास्त्र क्या होता है, कि शब्दों के सही उपयोग को जो बताता है वही शब्द शास्त्र कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखे कि हिंदी व्याकरण के पिता कौन है। तो हिंदी व्याकरण के पिता प्राचीन में, प्राचीन यानी पुराने समय में सबसे पहले किसे माना जाता था? तो पंडित श्री दामोदर गुप्त जी को। जी हाँ, पंडित श्री दामोदर गुप्त जी को हिंदी व्याकरण का पिता माना जाता था। क्यों?
क्योंकि उन्होंने 12वीं सदी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में अपने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था उक्ति व्यक्ति, जिसका नाम था उक्ति व्यक्ति। और वहीं से हिंदी व्याकरण के पिता पंडित श्री दामोदर गुप्त को कहा जाता है। तो हम लोग हिंदी व्याकरण के पिता को भी जान चुके हैं। अब उसके बाद आता है, हमको अगर हिंदी अच्छे तरीका से सीखना है तो बाबू हिंदी व्याकरण के भेदों को अच्छी तरीका से समझना होगा। तो हिंदी व्याकरण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है हमारा वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है चिह्न विचार, चौथा है वाक्य विचार और पांचवा है हमारा छंद विचार। जिसमें हमने ये बताया कि वर्ण विचार में हम लोग वर्ण प्रकरण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण प्रकरण क्या होता है? तो वर्ण प्रकरण कहने का मतलब ये है कि हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन से वर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सारी बातों का डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पे? तो वर्ण विचार में। अब दूसरी बात है हमारा शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो शब्दों के बारे में। जैसे वर्ण विचार में वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार शब्द विचार में शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो शब्द विचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से शब्द का यूज कहाँ पे किया जाता है, इन सारी बातों को हम लोग शब्द विचार में पढ़ते हैं। और तीसरा है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम लोग वाक्य को भी जानते हैं कि आखिर वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग वाक्य विचार में जानते हैं। चौथा है हमारा चिह्न विचार। तो चिह्न विचार का मतलब होता है साइन, साइनों के बारे में, संकेतों के बारे में। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अनेकों जगह पे आपको साइन देखने को मिलता है। तो अनेकों साइन को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? चिह्न विचार में। और आपका लास्ट है 5वां पॉइंट है छंद विचार। छंद विचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो छंद विचार क्या है? हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से लेखक ने अपने पुस्तकों का वर्णन किया है। सबसे पहले कौन कौन से लेखकों ने अपने पुस्तकों का वर्णन किया है, तो हम लोग पढ़ते किसमें? छंद विचार में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी तरीका से समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।